13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान एक अजीब डर के साए में जी रहा था। दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसे हमले का जो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा झेल चुकी थी। पश्चिम से उठने वाली हर आहट लोगों को डराती थी कि कहीं ये वही हमला तो नहीं। ये हमलावर थे मंगोल, वो मंगोल जिनकी दहशत की अपनी अलग एक परिभाषा थी। जिस शहर में घुसते थे वहां पर जानवरों तक को मौत की नींद सुला देते थे। मंगोल सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान तक अपनी तलवार का दम दिखा चुके थे। 1299 से 1306 ईस्वी का वक्त इतिहासकार मानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक दौर था। मंगोलों ने उस वक्त तक कोई भी बड़ी ताकत नहीं छोड़ी थी और अब उनकी निगाहें दिल्ली और इसके खजाने और इसकी उपजाऊ जमीन पर टिकी थी। आम लोगों के मन में एक ही सवाल था उस वक्त कि अगर मंगोलों ने दिल्ली ले ली तो क्या हिंदुस्तान बचेगा। और यह सवाल सिर्फ डर नहीं था, यह एक पॉसिबिलिटी भी थी। लेकिन इसी खौफनाक माहौल में दिल्ली के सुल्तान ने एक ऐसी दीवार खड़ी की जिसने मंगोलों को उनकी असली जगह दिखा दी। सुल्तान ने बनवाया एक ऐसा किला जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए मंगोलों से सुरक्षित कर दिया। आज भी दिल्ली में खड़ा यह किला गवाह है उन लड़ाइयों का जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए बचा लिया। अगर यह किला नहीं होता तो शायद मंगोल खतरे को टाला नहीं जा पाता और दिल्ली का इतिहास कुछ और हम पढ़ रहे होते। आज मैं आपको इसी किले की कहानी सुनाने वाला हूं। यह किला अपने आप में एक शहर था। यह दिल्ली का दूसरा शहर भी था जिसे जाना जाता है सीरी फोर्ट के नाम से। एक ऐसा किला और एक ऐसा शहर जिसे मंगोल कभी जीत नहीं सके। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1261 में जब चंगेज खान की मौत हुई तब लगा कि शायद मंगोलों का खतरा अब टल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंगेज खान के पोते परपोतों ने मिलकर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया था जो चाइना के तट से लेकर इजिप्ट की सीमाओं तक फैला था। ये नए मंगोल पूरी दुनिया में अपना आतंक फैला रहे थे। मध्य एशिया से लेकर रूस, ईरान, खुरासान और अफगानिस्तान तक उनका सिर्फ नाम काफी था। लूट, कत्लेआम, घोड़ों की टापों से कई साम्राज्य मंगोलों के द्वारा कुचल दिए गए थे। इल्तुतमिश के टाइम पर भारत पर कुछ हमले जरूर हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़े नहीं थे। असली तूफान 13वीं सदी के आखिरी सालों में आने वाला था, जब मंगोलों ने दिल्ली को गिराने की सोची। इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल अगर जीत जाते तो देश कम से कम 200 या 300 साल पीछे चला जाता। भारत की हजारों साल की ज्ञान और संस्कृति के बड़े हिस्से को मंगोल खत्म कर देते। लाइब्रेरी, स्कूल, मंदिर और मस्जिद, यहां तक कि घर भी जलाकर राख कर दिए गए होते। इस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को अपने लाइफ टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज मंगोलों से ही मिला था। साल 1292 ईस्वी में मंगोल नेता कुतलुक ख्वाजा ने जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमला किया था। इससे पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों की ताकत का सीधा सीधा अंदाजा लगा। अलाउद्दीन ने जवाब में अपने भाई उलूग खान और सेनापति जफर खान को भेजा। इनकी सेना ने मंगोलों को बुरी तरह हराया। करीब 20,000 मंगोलों को पकड़ लिया गया और बाद में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 1299 में ताराघई खान, जो कि मंगोल थे, उनकी लीडरशिप में मंगोलों ने एक बड़ा हमला किया। इस हमले को अलाउद्दीन के जनरल जफर खान ने सिंध नदी के पास रोका। यह जफर खान की बहादुरी ही थी जिसने उस समय मंगोलों को पीछे धकेल दिया, लेकिन मंगोल अभी भी रुके नहीं थे। साल 1303 में ताराघई खान का अटैक मंगोलों के सबसे बड़े अटैक में से एक माना जाता है। ताराघई खान लगभग 1 लाख घुड़सवारों के साथ दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच गया। सुल्तान अलाउद्दीन उस समय चित्तौड़ की घेराबंदी में बिजी था और जब वो वापस लौटा तो दिल्ली के पास मौजूद पुरानी किलेबंदी मंगोलों के सामने टिक नहीं पाई। मंगोलों ने दिल्ली के बाहरी इलाकों को घेर लिया और फिर सुल्तान को मजबूर होकर अपनी एक सेना के साथ एक दूसरे मिलिट्री कैंप में छिपना पड़ा। इस टाइम पर मंगोलों ने दिल्ली को पहली बार लगभग अपने कब्जे में भी ले लिया था। इसके बाद तैमूर खान ने 1306 में एक और बड़ा हमला किया। यह भी एक मंगोल था। ये लगातार और हर बार पहले से जो बड़े हमले हो रहे थे, ये अलाउद्दीन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़े थे। सवाल था कि अपनी राजधानी दिल्ली को बचाया कैसे जाए। किला राय पिथौरा, जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी, वहां आबादी तो अच्छी खासी थी, लेकिन मंगोलों की घेराबंदी को लंबे वक्त तक झेलने के लिए यह जगह मजबूत नहीं थी। अलाउद्दीन को लगने लगा था कि मंगोलों को रोकने का एक परमानेंट इंतजाम करना पड़ेगा।
उसे समझ आ गया था कि केवल बाहरी लड़ाई को जीतना काफी नहीं है, उसे दिल्ली के दिल को सुरक्षित करना होगा। उसे एक ऐसे गढ़ की जरूरत थी जो न केवल सैनिकों को शरण दे बल्कि मंगोलों के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ कर रख दे। बस यहीं से नींव पड़ती है दिल्ली के एक और शहर की, जिसका नाम था सीरी। इतिहास का वो पन्ना जहां अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हमेशा के लिए रोक दिया। सीरी का किला जब बन रहा था तो इसकी शुरुआत से ही तय किया गया कि यह किला ट्रेडिशनल फोर्ट्स की तरह नहीं बनाया जाएगा। इस किले को आर्म ट्रेड या सिविलियन एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से एक कैंटोनमेंट सिटी के तौर पर डिजाइन किया गया। सीरी शहर की हर दीवार, इस पर लगे हर पत्थर दिल्ली पर हमला करने वालों को यह बताने के लिए खड़े थे कि अब दिल्ली में सैनिकों के सहारे सिर्फ लड़ाई को रोका नहीं जाएगा बल्कि हमलावरों को सबक भी सिखाया जाएगा। इस शहर की प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया जिसको कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ एंड क्विक रिएक्शन। सीरी फोर्ट को अगर आप देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप जाओ वहां पर, तो इसे एग शेप पे बनाया गया था। यह राय पिथौरा के किले की तरह नहीं था जहां पर किले का शेप भी रेगुलर नहीं था। इस किले में बड़े बड़े बैरक थे, हथियार रखने के लिए गोडाउन थे, घोड़ों को रखने के लिए बड़े बड़े और प्रॉपरली मैनेज्ड अस्तबल थे। यह किला एक ऐसी जगह थी जहां पर अलाउद्दीन की सेना परमानेंटली तैयार रहती थी किसी भी हमले को रोकने के लिए। अब अलाउद्दीन की यह नई स्ट्रेटेजी का सेंटर था। खिलजी ने सोच लिया था कि मंगोलों को दूर दराज रोकना कारगर नहीं होगा, इसीलिए ऐसी जगह बनाई जाए जहां से हमलावरों पर तुरंत और फाइनल पलटवार किया जा सके। इस तरह सीरी दिल्ली सल्तनत के दिल के रूप में काम करने वाला था और इसके सेंटर में खड़ा था इसका अभेदगढ़ सीरी का किला। यह किला अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री आर्किटेक्ट का बेमिसाल नमूना था। किला बना बहुत जल्दबाजी में था, लेकिन इसे बनाने में खूब दिमाग खर्च किया गया। किले की दीवारें लोकल पत्थर और मलबे से बनाई गई थी और इसकी मोटाई इतनी ज्यादा थी कि तोपों के वार को ये आसानी से सह सकती थी। दीवारों के ऊपर कंगूरे बने हुए थे जहां से सैनिक बिना किसी सीधी नजर में आए तीर और भाले फेंक सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस किले की सुरक्षा में जो परकोटा, बुर्ज और खाई बने थे वो अपने आप में यूनिक थे। सीरी के बुर्जों को खास तौर पर एक स्ट्रेटेजिक दूरी पर बनाया गया था ताकि पहले बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक और इन दोनों के बीच की दीवार तक अच्छी खासी गोलीबारी की जा सके। इस सिस्टम को 360 डिग्री डिफेंस कहा जाता है। यह सिस्टम तय करता था कि दुश्मन किसी भी एंगल से निशाना लगाए या दीवार तोड़ने की कोशिश करे तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स का सामना करना पड़े। इसके अलावा किले के चारों ओर बेहद गहरी खाई थी जिसको पार कर पाना मंगोल घुड़सवार सेना के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। अब ये तो बात हो गई सीरी के बाहरी स्ट्रक्चर की, माने जब आप किले को बाहर से देखें तो कुछ इस तरह से दिखता था, लेकिन सीरी के अंदर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही था। यह किला परमानेंट आर्मी को रखने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ पर दसियों हजार घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल थे, अनाज और पानी के बड़े बड़े भंडार थे ताकि मंगोलों द्वारा लंबे समय अगर घेराबंदी की जाए तो भी सेना को खाने पीने की दिक्कत ना हो। अब मंगोलों से लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और मॉडर्न डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया। उसके बनाए नियम किले के भीतर 24 घंटे लागू रहते थे। इन नियमों का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था घोड़ों की दाग प्रणाली। अलाउद्दीन ने सिस्टम इसलिए शुरू किया ताकि जंग के टाइम पर सस्ते और कमजोर घोड़ों को भी बेच न दिया जाए। इसी तरह से हर सैनिक की प्रेजेंस को सुनिश्चित करने के लिए हुलिया सिस्टम शुरू किया गया ताकि भर्ती किए गए बहादुर सैनिक ही मैदान में उतारे जाए। सीरी का फोर्ट इन दोनों ही सिस्टम्स का केंद्र था। यहाँ हर घोड़े और सैनिक का पूरा डिस्क्रिप्शन रखा जाता था। अलाउद्दीन ने जो काम किया वे आगे चलकर बाकी के सुल्तानों और मुगलों ने भी अपनाया ताकि सेना का एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रांग हो सके। अब सीरी के किले की दो खास बातों में एक खास बात यह भी थी कि यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था बल्कि ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बिल्डिंग थी। इसका डेवलपमेंट मंगोलों को चैलेंज करता था कि दिल्ली में अब कोई डर नहीं है उनका। यह किला सल्तनत की ताकत को दिखाता था। मतलब आप सोच कर देखो मंगोलों को कैसा लगता होगा जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के बाद एक ऐसी जगह भी है जहां पर एक ऐसी सेना है जो हर मंगोल हमलावरों को पलटवार करने के लिए हर पल तैयार रहती थी। मंगोलों को पता था कि अगर वो इस दीवार को तोड़ नहीं पाए तो दिल्ली के खजाने तक कभी पहुंच नहीं सकते। सीरी की इसी ग्रेटनेस और इसको ना जीत पाने वाले स्ट्रक्चर ने हमलावरों के मनोबल को जंग शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया। यह फोर्ट इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल था। अब इसकी दूसरी खास बात है वो है इसकी क्रूरता
जो इस किले को बनवाते टाइम अपनाई गई। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जिस क्रुएलिटी का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब हमला हुआ था मंगोलों का, तो उसने मंगोल सैनिकों के सिरों को इकट्ठा कराया और उन सिरों से एक सीरी की मीनार बनवाई। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि ये जो हेड थे यानी सिर थे ये 8000 थे। हालांकि ये नंबर काफी ज्यादा हो सकता है असल नंबर से, लेकिन खिलजी का ये काम हिस्टोरिकल था और ये मंगोलों के लिए एक खुला चैलेंज था। ये एक तरह का सिंबॉलिक विनाश था। दोस्तों, सीरी के किले की असली परीक्षा 1299, 1303 और खास तौर पर 1306 ईस्वी की लड़ाइयों में हुई। मंगोल सेनाएं समुद्र की लहरें मानी जाती थी, मतलब इतनी बड़ी थी कि इनकी कोई थाह नहीं थी। 1303 के तारागही के हमले के बाद जब सीरी का निर्माण तेजी से चल रहा था, तब अलाउद्दीन ने अपने किले को एक मिलिट्री कैपिटल बना लिया। जब भी मंगोल हमला करते, सुल्तान सेना के साथ सीरी की दीवारों के अंदर खुद को सेफ कर लेता। इधर मंगोलों की स्ट्रेटेजी थी कि अचानक तेजी से हमला करो, शहर को लूट लो और दुश्मन को खुली लड़ाई के लिए मजबूर कर दो। लेकिन सीरी किले के चलते अलाउद्दीन की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल गई। अब उसे खुले में लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी ट्रेंड, डिसिप्लिन और हथियारों से सजी सेना के साथ सीरी की मजबूत दीवारों के पीछे वेट करता था। उधर मंगोलों के पास घेराबंदी के लिए जरूरी चीजें नहीं थी और वो लंबी घेराबंदी के आदी भी नहीं थे। यही वजह थी कि मंगोल मेनली घुड़सवार खानाबदोश सेना थे, जो कि एक जगह पर बहुत ज्यादा देर नहीं टिकते थे। इस तरह सीरी किले के स्ट्रक्चर ने मंगोलों को दोहरी मार दी। पहला, इसकी ऊंची ऊंची और चिकनी दीवारें चढ़ाई के लिए इम्पॉसिबल थी। दूसरा, किले के अंदर अपने आप में इतनी रसद होती थी कि अलाउद्दीन बिना किसी टेंशन के महीनों आराम से किले में बंद रह सकता था। वहीं मंगोल सेना के पास उतनी रसद नहीं होती थी कि लंबे टाइम तक किले को घेरा जा सके। यही वजह है कि 1306 ईस्वी में मंगोल कमांडर तैमूर खान और अली बेग ने दिल्ली पर सबसे भयानक और अलाउद्दीन के काल का आखिरी बड़ा अटैक किया। इस बार मंगोलों का इरादा केवल लूटना नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकना था। लेकिन अलाउद्दीन ने इस बार सीरी के अंदर से ही एक फाइनल पलटवार की योजना बनाई। उसने अपने सबसे खास जनरल मलिक कफूर और गाजी मलिक, जिन्हें हम आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों को उसने मंगोलों का सामना करने के लिए भेजा। मलिक कफूर ने मंगोलों को रावी नदी के किनारे तक खदेड़ दिया। सीरी किले की सुरक्षा से कॉन्फिडेंस से भरी सुल्तान की सेना ने न सिर्फ मंगोलों को हराया, बल्कि उनके कई बड़े कमांडर्स को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली ले आकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। सीरी किले ने मंगोलों के मन में एक क्लियर मैसेज बिठा दिया कि दिल्ली को ताकत से जीत पाना इम्पॉसिबल है। यह 1306 की हार ही थी जिसके बाद मंगोलों ने दिल्ली पर हमला करना लगभग बंद कर दिया। इस तरह यह किला सिर्फ एक ढाल नहीं बना, ये वो मचान बना जिससे अलाउद्दीन ने मंगोल खतरे पर आखिरी जीत हासिल की। इस तरह दोस्तों, सीरी का किला अपने आप में ऐतिहासिक किला था। सोच कर देखो कि अगर ये किला नहीं होता तो अलाउद्दीन शायद मंगोल खतरे को टाल नहीं पाता और दिल्ली का इतिहास कुछ और होता। लेकिन दोस्तों, जैसे कहावत है कि सूरज निकलने के बाद ढलता भी है, वैसे ही सीरी का किला टाइम के साथ अपने गौरवशाली इतिहास के साथ दफन हो गया। दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य ने जब अपनी राजधानियां और किलों को बदला, तो सीरी का जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे कम होता गया। आज सीरी का किला उस हालत में नहीं है जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन इसके रिमेन्स हैं और इसका लेआउट आज भी नई दिल्ली की ज्योग्राफी का एक अटूट हिस्सा है। इस ऐतिहासिक जमीन पर आज सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम और एशियाई खेल ग्राम जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर भी खड़े हैं, जहां पर ये सब नई बिल्डिंग बनी है। अगर किला पूरे फॉर्म में बचा होता तो ये सब कुछ किले की परिधि के अंदर आते, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तो आज ध्वस्त हो गया है, इसलिए किले की महानता समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि आज भी सीरी किले के सबसे इंपॉर्टेंट बचे हुए हिस्से वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिन्हें मंगोलों को रोकने के लिए बनाया गया था। कुछ जगहों पर इन दीवारों के अवशेष इनके मजबूत बुर्जों के साथ आज भी खड़े हैं। खास तौर पर अगर आप महरौली बदरपुर रोड के पास और एशियाई खेल ग्राम के परिसर में जाएंगे तो इसकी मजबूत पत्थर की किलेबंदी के टुकड़े देखे जा सकते हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के इस गढ़ को जरूरी प्रोटेक्शन नहीं मिला। ये किला धीरे धीरे वक्त की धूल और मॉडर्न शहर के विस्तार में एक्सपेंशन में खो गया। आज जो कुछ बचा हुआ है वो इस बात का सबूत है कि कभी यहाँ अलाउद्दीन की सेना ने एशिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक हमलावरों को रोककर भारत को एक पॉसिबल डिस्ट्रक्शन से बचाया था। दोस्तों, सीरी किला दिल्ली सल्तनत की लड़ाइयों में एक सुनहरी जीत की तरह है। ये दिखाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री ब्रिलियंस किस हद तक थी और वो कितनी दूर की सोच रखता था। जहां उसके पहले के शासकों ने मंगोलों को केवल खदेड़ने की कोशिश की, वहीं
अलाउद्दीन ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया कि औरंगजेब से पहले तक किसी मंगोल ने भारत पर एक कोई बड़ा हमला करके उसका हाल बगदाद जैसा करने की कोशिश नहीं की। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि अक्सर उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसकी मार्केट कंट्रोल सिस्टम में खो जाती है, लेकिन भारत को मंगोलों के इतने बड़े डिस्ट्रक्शन से बचाना उसकी सबसे इंपॉर्टेंट विरासतों में से एक है। अगर सीरी का किला और उसके अंदर मौजूद अलाउद्दीन की ट्रेंड सेना नहीं होती तो दिल्ली का हश्र भी शायद बगदाद और सेंट्रल एशिया के कई अच्छे खासे बड़े बड़े शहरों जैसा हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सीरी के किले की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।